स्टूडेंट्स, मिशन मेरिट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। 2023 के लिए बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। पूरा पैटर्न चेंज कर दिया गया है, नया पैटर्न लागू कर दिया गया है। पहले ही वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता चुका हूं। तो ये सैंपल पेपर जो है बोर्ड ने रिलीज किया है, आपके सभी सब्जेक्ट के रिलीज कर रही है, जिसमें इंग्लिश का सब्जेक्ट का सोल्यूशन मैं दे रहा हूं आपको। और यहाँ पे जो पेपर आपको देखने का मिलेगा ये ए, बी और सी 3 सेक्शंस में मिलेगा। बाकी जितने भी मार्क्स हैं वहां पे सेक्शंस के सामने ही या क्वेश्चन के सामने ही मेंशन किए जाएंगे। पहला जो पैराग्राफ आपको मिलेगा, इसको पढ़ करके दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, जैसे कि आप हमने यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आंसर्स आपको दिखा दूंगा। इसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ आएगा उसमें जो है आपको इसकी टाइटल देनी है और समरी जो है सॉरी नोट्स मेकिंग करनी है। नोट मेकिंग भी मैंने कर दिया है। और जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें, इसके बी पार्ट में जो है समरी राइटिंग करनी है। ठीक है, उसी पैराग्राफ की समरी राइटिंग, यानी कि पहला पैराग्राफ मिलाकर के आपको अप्रोक्सीमेटली 12 नंबर का और दूसरा जो पैराग्राफ है वो आपका 8 नंबर का, यानी कि टोटल पहला और दूसरा पैराग्राफ मिला के आपको 20 नंबर मिल जाने हैं। तीसरा क्वेश्चन जो आएगा ये राइटिंग स्किल का आएगा, जिसमें आपको नोटिस भी लिखना है। ठीक है, या फिर आपको जो है एक इनविटेशन लिखना है, या फिर आपको एक एनुअल डे रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट लिखनी है, रिपोर्ट राइटिंग भी आएगी। ठीक है, और आपका इंसिडेंट ऑफ चाइनीज स्नैचिंग जो है आपका, उसको आप जो है एक शॉर्ट स्पीच या डिस्क्रिप्शन जो है आपको देनी है। उसके अलावा जो है आपका एक और आ रहा है, जिसमें आपको जो है एक लेटर लिखना है। ठीक है, लेटर लिखना है और आपको जो है रिप्लेसमेंट के लिए जो है इसको लेटर को लिखना है। ठीक है, आपने कोई रिस्ट वॉच खरीदी है उसके लिए। और उसके अलावा एक लेटर जो लिखना है आपको एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया को। उसके अलावा जो आपका आएगा इसमें एक आर्टिकल आएगा। ठीक है, आर्टिकल भी लिखना है आपको, तो क्वेश्चन नंबर 6 आर्टिकल आएगा। इसके बाद जो इसी के और पार्ट में एक और आर्टिकल है, आप चाहें तो दोनों में से कोई आर्टिकल लिख सकते हैं, मैंने सारे करवाए हैं। अभी सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे हम। सेक्शन सी लिटरेचर होगा, जिसमें आपको पैसेज आएंगे, पैसेज से आपको आंसर्स देने हैं। फिर लिटरेचर सेक्शन के 2 पैसेज आएंगे और ऑप्शन में भी आएगा। और इसके बाद जो है आपको बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं उनके आंसर्स देने हैं। तो इस तरह से ये पैराग्राफ, लेटर राइटिंग और जो है आंसर सभी को डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो के माध्यम से। और ये जो सोल्यूशन आप देख रहे हैं, ये मिशन मेरिट का सोल्यूशन बनाया जा रहा है। तो इन सभी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में, एंड में, स्क्रीन पर, यहीं पर जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, जिसपे आप वीडियो देख रहे हैं, इसी स्क्रीन पर जो है छोटा सा आइकन बना हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको एक तरह का इस तरह का आइकन आपको यहाँ पे दिखाई देगा छोटा सा। ठीक है, ये आपकी जो है पीडीएफ लिंक के लिए होगा, जो आप सोल्यूशन चाहते हैं उसके लिए। और एक आइकन बड़ा सा होगा जो आपके प्ले लिस्ट का होगा। ठीक है, जिसमें सारे वीडियोस जो हैं डाले जा रहे हैं, तो प्ले लिस्ट आपको दिखाई देगी। या फिर अगर आप पीडीएफ इस वीडियो के एंड से नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं, तो पीडीएफ आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में, अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो। तो कमेंट से जो है आपको लिंक दे दी जाएगी, कोई भी समस्या नहीं आएगी। सारे के सारे सॉल्यूशंस आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और जितनी जल्दी आप शेयर करोगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, जितनी जल्दी आप शेयर करोगे उतनी जल्दी आपके अगले सब्जेक्ट का सॉल्यूशन बन जाएगा। मैक्सिमम जो शेयर है ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सॉल्यूशन को इन्वाइट कर देगा, यानी कि नेक्स्ट पेपर जो है आपका आ जाएगा सॉल्यूशन के साथ में। तो आशा करता हूं आप लोग ये बात समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर जो है पहला सेक्शन, जैसे मैंने बताया आपको, रीडिंग सेक्शन रहेगा, जिसको रीडिंग को आपके इसमें जो है पैराग्राफ नंबर ए है, पैराग्राफ बी, पैराग्राफ सी, पैराग्राफ डी और पैराग्राफ जो है आपको ई भी मिलेगा। इसके बाद जो है प्रश्न उत्तर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो इस पैराग्राफ को आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है। और इसकी पीडीएफ लिंक, क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ लिंक अलग मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का जो पीडीएफ लिंक है वो अलग मिलेगा, और जो आंसर की पीडीएफ लिंक है, ठीक है, आंसर की पीडीएफ लिंक वो अलग मिलेगी। तो दोनों की लिंक अलग अलग है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और वीडियो के एंड में आंसर की पीडीएफ लिंक ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगी, उस पर टच करते ही ऑटोमेटिकली आप पीडीएफ डाउनलोड सेक्शन में चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो है पहला जो पैराग्राफ है, इसको पढ़ लेना है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना। बहुत से बच्चों के पास ये क्वेश्चन पेपर ही नहीं होगा। सबसे पहले इस पैराग्राफ को समझना पढ़ करके। ठीक है, पढ़ना बहुत अच्छी आदत होती है। पढ़ोगे, देखो आप पढ़ाई कर रहे हो, यानी कि आप लर्न कर लो। और लर्न करने वाले बच्चे अगर ना पढ़े तो सबसे बड़ी समस्या होती है। तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आपके मैक्सिमम शेयर करने से नेक्स्ट वीडियो जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट का अपलोड कर दिया जाएगा। तो आपके शेयर पर डिपेंड करता है। बस आप पहला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा जा रहा है, व्हाट डू द साइकोलॉजिस्ट, एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स वांट टू टीच द चिल्ड्रेन। तो मनोवैज्ञानिक शिक्षक और माता पिता बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हैं? तो साइकोलॉजिस्ट, एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स वांट टू टीच द चिल्ड्रेन अबाउट द वैल्यूज ऑफ लाइफ, लाइक हार्ड वर्क, कंटेनमेंट एंड ऑनेस्टी और कंपेशन। ये सारी की सारी चीजें जो है आप देखोगे स्टार्टिंग में पहले पैराग्राफ, ए पैराग्राफ में ही ये सारी की सारी दे रखी है। ठीक है, तो इसको आंसर, जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तभी आप आंसर दे पाओगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हमने आंसर लिखा, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जो यहाँ पर बोला गया है, क्या बोल रहा है। ये आंसर अगर हम समझें तो मनोवैज्ञानिक शिक्षक और माता पिता बच्चों को कड़ी मेहनत करना, संतोष करना, ठीक है, उसके अलावा जो है क्या कह सकते हैं कि ईमानदारी, करुणा जैसे जीवन मूल्यों के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला आंसर हुआ। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ गिविंग द चिल्ड्रन टू मच टू सून। तो यहाँ पे बोल रहे हैं बच्चों को बहुत कुछ बहुत जल्दी या बहुत अधिक देने के क्या परिणाम होते हैं। ठीक है, व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ गिविंग द चिल्ड्रन टू मच टू सून। तो बच्चों को बहुत जल्द बहुत अधिक देने के क्या परिणाम होते हैं? तो व्हेन चिल्ड्रन आर गिवन टू मच टू सून, दे ग्रो अप टू बी एडल्ट्स हु हैव डिफिकल्टी इन coping with disappointments of life. Such children may develop distorted sense of entitlement that comes in the way of success इन द वर्क प्लेस एंड रिलेशनशिप। तो ये जो पूरा आंसर आपने देखा, तो ये आंसर आपको पैराग्राफ में ही मिलेगा, जिसका मतलब है जब बच्चों को बहुत अधिक या बहुत अधिक और बहुत जल्द मिल जाता है, तो बड़े होकर के जो है वो वयस्क जो है, बड़े होकर जब वयस्क बनते हैं
तो उनको जो है क्या होता है, उनको दिक्कत आती है, क्या होती है, उनको जो है जीवन की निराशाओं का सामना करने में दिक्कत आती है, उनको जीवन की निराशाओं का सामना करने में जो है उनको दिक्कत आती है, ठीक है। सच चिल्ड्रेन में डेवलप distorted sense of entitlement that comes in the way of success in the workplace and relationship। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसे बच्चों में सच चिल्ड्रन, ऐसे बच्चों में जो है पात्रता, ठीक है, और सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट यानी कि जो है पात्रता की विकृति की भावना विकसित हो जाती है जो कार्यस्थल पर, ठीक है, वर्क प्लेस पर, और जो है संबंधों को जो है सफलता के रास्ते में जो है ये आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका इसका सोल्यूशन हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया व्हाई डू टुडेज किड वांट मोर। तो आज के बच्चे जो है, आजकल के बच्चे जो है ज्यादा यानी कि अधिक क्यों मांगते हैं, क्यों चाहते हैं, सीधी सी बात ये है। तो आज के बच्चे जो है अधिक क्यों चाहते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा टुडेज चिल्ड्रन वांट मच मोर partly because there is so much more to want, they crave for something new, they consider even luxurious item as essential commodities। तो यहाँ पर जो है लिखा क्या गया है कि आज के बच्चे जो आंशिक रूप से, क्योंकि यहाँ पार्टली लिखा है ना, तो आंशिक रूप से आज के बच्चे जो है आंशिक रूप से सीधा सीधा और भी बहुत कुछ चाहते हैं, क्योंकि क्योंकि अब देखना है, क्योंकि चाहने के लिए और भी कुछ जो है उन्हें कुछ नया करने की लालसा जो है होती है। चाहना उनका इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों चाहते हैं, क्योंकि उन्हें जो है और अधिक जो है नया कुछ करने की लालसा होती है, इसलिए वो ज्यादा चाहते हैं। दे कंसीडर इवन लग्जरियस आइटम, और वो जो है लग्जरियस आइटम को भी जो है क्या मानते हैं, वो अपने जो है भोग की वस्तु मानते हैं। एसेंशियल गुड्स जो होते हैं उनको भी, यानी कि जो आपके लग्जरियस आइटम जो है, मतलब जो एसेंशियल गुड्स हैं, यानी कि जो आपके कह सकते हैं कि आवश्यक वस्तुएं हैं, उनको वो भोग की वस्तुएं की तरह मानते हैं, लग्जरियस आइटम की तरह मानते हैं, भोग विलासता की वस्तु मानते हैं, ठीक है। ये है व्हाई डू टुडेस चिल्ड्रन वांट मोर, ये पैराग्राफ में लिखा है आंसर। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज द बैलेंस। सभी के सामने अंक लिखे गए हैं कि कितने अंक का कौन सा प्रश्न है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे जो है आपका पूछा गया व्हाट इज द बैलेंस विच द पेरेंट्स नीड टू हैव इन टुडेज वर्ल्ड। तो यहाँ पे पूछा गया है आज की दुनिया में माता पिता के लिए क्या संतुलन होना चाहिए, ठीक है, क्या संतुलित होना चाहिए। तो देखिए पेरेंट्स नीड टू फाइंड द बैलेंस बिटवीन द एडवांटेजेस ऑफ एन affluent society and the critical lessons of life that come from waiting, saving, working hard to achieve goals in today's world। तो यहाँ पे बोल रहा है माता पिता को जो है एक संपन्न समाज के फायदे और जीवन के महत्वपूर्ण सीखो, लेसन्स है ना, महत्वपूर्ण सीखों के बीच संतुलन खोजने की आवश्यकता है, जो है आज के दुनिया में, या आज की दुनिया में जो है लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो है इंतजार करना, बचत करने और कड़ी मेहनत करने से मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें आपसे क्या पूछा गया है व्हाट इज नेसेसिटी टू सेट लिमिट्स ऑफ चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे पूछा गया है बच्चों के लिए सीमा निर्धारित करने की क्या आवश्यकता है। तो चिल्ड्रेन नीड्स लिमिट ऑन देयर बिहेवियर्स because they feel better and more secure when they live within a secure structure। तो बच्चों को अपने व्यवहार की सीमाओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब वे सुरक्षित ढांचे के अंदर रहते हैं, यानी कि भीतर रहते हैं, तो वो बेहतर अनुभव करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें 3 अंक के एक अंक के 3 प्रश्न रहेंगे। तो एफ पार्ट में आपको 3 एमसीक्यू दिखाई देंगे। फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैराग्राफ ए में से विच मींस स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो आपको पैरा ए में ऐसा शब्द खोजना है जो कि मतलब कि खुश और संतुष्ट होने की बात को दर्शाता है, खुश और संतुष्ट होना, ठीक है। वो आपको पैराग्राफ ए में कौन सा ऐसा वर्ड है जो ये बताता है, तो वो है कंटेनमेंट, ठीक है। कंटेनमेंट जो है ये भी संतोषी ही होता है, तो आपका 4th ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बाकी तो ग्रीडी जो है आप जानते हो, इसमें लालच होता है, और कंपेशन मतलब क्या हो जाता है, कंपेशन मतलब आपका करुणा, ऑनेस्टी मतलब क्या हो जाता है, ईमानदारी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका इसमें सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया, फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा बी। अब पैराग्राफ बी में से विच इज अपोजिट ऑफ करेज, करेज का अपोजिट क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो करेज का अपोजिट सिंपल क्या हो जाएगा, तो हम कह देंगे करेज मतलब होता है क्या, साहस, और इसका जो है विपरीत क्या हो जाएगा, हतोत्साहस, तो जिसको डिस्करेज बोलते हैं। तो यहाँ पे 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज एसेंशियल टू बिकम ए सक्सेसफुल एडल्ट, यानी कि एक सफल वयस्क बनने के लिए क्या आवश्यक है। तो लर्न हाउ टू ओवरकम चैलेंजेस, यानी कि हम चुनौतियों से कैसे पार कर सकते हैं, ये अगर हम सीख लेते हैं तो अगर हम जो है क्या बनते हैं, एक सक्सेसफुल एडल्ट, यानी कि सक्सेसफुल जो है वयस्क बन जाते हैं, ठीक है, सफल वयस्क बन जाते हैं जब हम चुनौतियों को पार करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें क्या पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। तो पहले पैराग्राफ को रीड करना है, ठीक है। रीड करने के बाद इसमें 2 पोर्शन में पूछा गया, पहला पोर्शन 5 नंबर का जिसमें पूछा गया आपसे कि इसके नोट्स बनाने हैं इस पूरे पैराग्राफ को, और साथ साथ में इस पैसेज का जो है एक टाइटल भी देना है। तो टाइटल हमने दिया है सिविक्स सेंस एंड पॉसिबल सिचुएशंस, यानी कि कह सकते हैं हम नागरिक कह सकते हैं नागरिक संवेदना और जो है संभावित समाधान, ठीक है, पॉसिबल सॉल्यूशन, नागरिक संवेदना और संभावित समाधान जो इसका टाइटल हो जाएगा। इसमें पहला जो हम अगर देखो इसमें हेडिंग और सब हेडिंग लिखना है, देखो यूजिंग हेडिंग, सब हेडिंग, ठीक है, और जहां जहां आपको एब्रिविएशन यूज करना है, जहां जहां नेसेसरी है वहां पर आप यूज कर सकते हैं। तो हम सब चीजें देखेंगे यहाँ पर। तो पहली चीज जब इस पैराग्राफ को आप पढ़ लोगे, जो मैंने आपको बताया, इस पैराग्राफ को पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, क्वेश्चन पेपर की आंसर की लिंक भी है, क्वेश्चन पेपर की लिंक है, तो आपको जो चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है पैराग्राफ को एक बार पढ़ लेना, तभी जाके आपको इसके सॉल्यूशन समझ में आएंगे। आपके एग्जाम
एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं ये सब। और ये पैटर्न बिल्कुल फॉलो होगा और आपके क्वेश्चन बैंक भी जल्द से जल्द मैं अपलोड करूंगा। अगर आप एक्टिव दिखते हैं, आप वाकई में देखते हैं वीडियोस को, शेयर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि बच्चे ये डिमांड चाहते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट चाहते हैं, क्वेश्चन बैंक चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं और स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो हम उसको भी प्रोवाइड कर देंगे। सब सब्जेक्ट प्रोवाइड कर देंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो है पहला जो हमने बताया इसमें डेटरोवेटिंग सिविक सेंस इन अर्बन इंडिया, यानी कि शहरी भारत में बिगड़ती नागरिक भावना, पहला हमने जो है हेडिंग डाला। अब इसके अंदर सब हेडिंग की आवश्यकता नहीं है कि क्या क्या है, वो छोड़ दिया हमने, ठीक है। जरूरत नहीं है, जहां आपको जरूरत लगे वहीं पे डालना है। जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसा जरूरी नहीं है, आप पहले वाले में सब हेडिंग डाल सकते हो, दूसरे में डाल सकते हो, एक सब हेडिंग डाल सकते हो, दो सब हेडिंग डाल सकते हो। मेन हेडिंग होता है ये वाला, उसके नीचे जब हम ABCD लिखते हैं तो वो सब हेडिंग हो जाते हैं, ठीक है। तो बैड बिहेवियर ऑफ रिच, यानी कि जो है इसमें हमने इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में अमीरों का बुरा बर्ताव भी देखा है। उसमें जो पहली इसकी सब हेडिंग आएगी उसमें बैड ड्रिंकिंग हैबिट आ जाएगा, यानी कि सीधा सीधा शराब पीने की बुरी आदतें आ जाएंगी। और इसी का एक पार्ट जो है हम लिख सकते हैं ड्रिंकिंग ऑन रोड साइड्स, यानी कि सड़क के किनारे शराब पीना जो है ये भी एक गंदी आदत है। तो ये आपके बिहेवियर में आ गया। ये आप पैराग्राफ से कोई भी एक पॉइंट उठाएंगे और उसके 2-3 पॉइंट लिख देंगे। जरूरी नहीं कि मेरे जैसा ही आप सब कुछ लिखो, कॉमन नहीं होता है। जो नोट मेकिंग होती है हर बच्चे की अपने तरीके से होती है। हर स्टूडेंट आपके आगे बैठने वाला अलग लिखता है, आपके पीछे बैठने वाला अलग लिखता है, अगर खुद लिखते हैं तो, ठीक है। क्योंकि वो कौन सा वर्ड उठा सकता है, कौन से पैराग्राफ को सोच सकता है, कौन सा वर्ड ले सकता है, वो वही जानता है। उसी की थिंकिंग अपने आप चलती है। उसमें दूसरा जो हम इसी बैड बिहेवियर ऑफ रिच में जो है इसमें डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स वुमेन, तो यहाँ पर जो है महिलाओं के प्रति अनादर जो है ये भी शामिल है। तो दूसरा जो है इसका सब पॉइंट मैंने लिख दिया। इस सब पॉइंट में अगर मैं पॉइंट ऐड करना चाहूं तो 2 कर दूंगा इसमें, जिसमें पासिंग ल्यूड कमेंट्स ऑन वुमेन, यानी कि जो है महिलाओं पे भद्दी टिप्पणी शामिल है, ठीक है। नो डिफरेंस इन बिहेवियर रिच और नॉट सो रिच, यानी कि कोई भी बिहेवियर में अंतर नहीं है, यानी कि क्या कह सकते हैं व्यवहार में कोई अंतर नहीं हो, चाहे वो रिच हो या फिर अमीर हो या अमीर ना हो। इसके बाद में तीसरा पॉइंट लिख देंगे पुलिस एपैथी कंपाउंडिंग द प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर जो है पुलिस क्या करती है, पुलिस की उदासीन जो व्यवहार है वो भी यहाँ पर जो है समस्या को बढ़ाती है, ठीक है। कंपाउंड कर रही है, कंपाउंड मतलब बार बार, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, बार बार मतलब बढ़ा रही है। पुलिस एपैथी कंपाउंडिंग द प्रॉब्लम, यानी कि पुलिस की उदासीनता, यानी किसी चीज पे एक्शन नहीं ले रही है तो वो प्रॉब्लम क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। अब इसमें भी सब हेडिंग डाल देंगे। पुलिस मैन लुकिंग द अदर वे, यानी कि जो पुलिस है वो दूसरा तरीका कोई देखती है, वो डायरेक्ट एक्शन ना लेकर कोई सोचती है समझौता कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इस तरह का टाइम पास वाला रास्ता निकालती है। और बी पार्ट है नॉट इंटरेस्टेड इन हैपनिंग्स, जो है ये इनको घटनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ पढ़ने से हमें आइडिया मिलता है, तो वहां से हम लेते हैं। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है इसमें क्या आप बता सकते हो, एन एक्सीडेंट इन गुड़गांव एज एग्जाम्पल। अब हमने इस पैराग्राफ को पढ़ा तो इस पैराग्राफ में जो है एक्सीडेंट इन गुड़गांव हुआ था, जो कि एक स्मॉल कार को एक बिग BMW या मर्सिडीज ने जो है ठोक दिया था ड्राइविंग के साइड में, टेस्ट ड्राइविंग करते हुए। तो यहाँ पर एन एक्सीडेंट का हमने एग्जाम्पल दे दिया, ये भी लिया। तो इसमें एक आपका सब पॉइंट जो हम बताए, स्मॉल कार हिट बाई बिग कार सिंबलाइजिंग क्लास डिवीजन इन सोसाइटी, यानी कि जो है उदाहरण के तौर पर गुड़गांव का ही जो है हादसा ले लेते हैं, जिसमें हम पहला कह सकते हैं कि इसमें जो है आप जो है एक बड़ी कार के द्वारा छोटी कार को टक्कर मारना समाज में वर्ग विभाजन का प्रतीक है, ठीक है। इसके बाद दूसरा सब पॉइंट हम इसमें ले सकते हैं, मनी पावर कमिंग टू द रेस्क्यू ऑफ द रिच। तो मनी पावर जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि धन बल जो है, धन बल या मनी पावर जो अमीरों के बचाव में आता है, ठीक है, रेस्क्यू करता है, उनका बचाव कर लेता है। इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट जो है पुलिस टर्निंग ए ब्लाइंड आई टुवर्ड्स द कल्प्रिट्स, यानी कि जो है कह सकते हैं कि पुलिस जो है अपराधी की ओर आंख मूंद करके देखती है, ठीक है। और दूसरा जो है इसमें कल्प्रिट मैनेजिंग टू फ्ली फ्रॉम द सेंस, ये सेंस नहीं है, सीन है, सॉरी बाय मिस्टेक सेंस पढ़ दिया था। तो कल्प्रिट मैनेजिंग ए फ्ली फ्रॉम द सीन, तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा कल्प्रिट का मतलब क्या हो गया कि अपराधी जो है वो अपराधी जो है घटना स्थल से भागने का प्रबंध कर लेता है, ठीक है। ये भी इसमें एक शामिल है, ठीक है। मनी पावर इसी वजह से बढ़ती है, मतलब मनी पावर इसको सपोर्ट करती है। और उसके बाद इसमें सी पार्ट जो है कल्प्रिट गेटिंग बेल बाई यूजिंग मॉनिटरी इन्फ्लुएंस, यानी कि जो है हम कह सकते हैं अपराधी जो है मनी के प्रभाव के कारण, यानी कि पैसे की मदद से जो है उपयोग से जमानत करके जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें जो है पॉन्डरिंग ओवर रीजंस फॉर द करंट सिचुएशन। अब सिचुएशन को हमने छोटा एब्रिविएशन बनाया, सिचुएशन को हम जानते हो बड़ा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एब्रिविएशन बनाया। अब एब्रिविएशन का हम बताएंगे ऊपर कि एब्रिविएशन का यूज कहाँ कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपका ओवर पावरिंग सेंस ऑफ सडन वेल्थ, यानी कि जो है धन, यहाँ पर जो है हम बोल सकते हैं कि ये जो है पावरिंग ओवर रीजंस फॉर द करंट सिचुएशन, तो वर्तमान स्थिति के कारणों पर विचार करते हैं। तो इसमें क्या है, ओवर पावरिंग सेंस ऑफ सडन डेथ, यानी कि अचानक धन की प्रबल भावना जो है जागृत होती है। तो उसमें क्या होती है, सडन वेल्थ से क्या होता है, पुअर पीपल जो है इनरिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाता है, ठीक है। सडन वेल्थ जैसे ही अचानक पैसे आएंगे तो ऐसा सोचे अब तो ये कर लूं, अब तो वो कर लूं, है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, अचानक धन आने से क्या है, लोग गैर जिम्मेदार नागरिक बन जाते हैं। दूसरा है ऑल परसवेसिवनेस ऑफ अनसिविल बिहेवियर, और जो है असभ्य व्यवहार की सभी पूरी व्यापकता जो है देखने को मिलती है, सबका व्यवहार जो है खराब हो जाता है। साथ ही साथ मोर इन द नॉर्थ इंडिया, और ये मोर जो है ये सबसे ज्यादा उत्तर भारत में अधिक देखने को मिलता है, और सम इंसिडेंट्स इन द अदर पार्ट्स एज वेल, और कुछ जो है आप अन्य भागों में भी इस तरह की घटनाएं देख सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पे देखने को मिलता है, नॉर्थ। जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें सेकंड पॉइंट जो हम शामिल कर सकते हैं, क्वेश्चनेबल रोल ऑफ मीडिया इज इन फ्रेमिंग वैल्यूज सिस्टम। अब क्वेश्चनेबल मीडिया का जो है इसमें जो है एक वो आती है प्रणाली, जो मीडिया जो रोल निभाती है उसके ऊपर क्वेश्चनेबल वो आती है, क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि मीडिया की महत्वपूर्ण जो सामाजिक मुद्दों की अनदेखी करता है। क्योंकि ये देखिए आप यहाँ पर जो है आप क्वेश्चनेबल रोल ऑफ मीडिया इन फ्रेमिंग वैल्यू सिस्टम, तो वैल्यू सिस्टम का मतलब हो गया कि सीधा सीधा कह रहा है कि मूल्य मूल्य प्रणाली, या फिर बहुत कहते हैं क्वेश्चनेबल वैल्यू सिस्टम, फ्रेमिंग वैल्यू सिस्टम। तो मूल्य प्रणाली के
तैयार करने में जो मीडिया की संदिग्ध जो है भूमिका है, क्वेश्चनेबल यानी संदिग्ध बोल सकते हैं, ठीक है। संदिग्ध भूमिका है फ्रेमिंग वैल्यूएबल सिस्टम में मीडिया की, तो मीडिया की मूल्य प्रणाली को तैयार करने में संदिग्ध भूमिका है। इसमें ए पार्ट हम मेंशन कर सकते हैं, मीडिया इन इग्नोरिंग इंपॉर्टेंट सोशल इशूज। तो मीडिया जो है वो क्या कर रही है, महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों की अनदेखी कर देती है। और इसमें और भी हम पॉइंट जोड़ सकते हैं, सर्चिंग फॉर सोल्यूशन। और हम इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं, स्टॉप एक्सेप्टिंग द स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो सबसे पहले सोल्यूशन हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम समाधान खोजते हैं तो किसी भी स्थिति को स्वीकार करना बंद करना चाहिए, ठीक है। और इसमें एक पार्ट हम दे सकते हैं, चाहे तो आप 2-3 पार्ट भी लिख सकते हो, इंडिविजुअल अनेबल टू रेजिस्ट द क्राइम, ठीक है। और जो है एक जो है अकेला आदमी, ठीक है ना, एक अकेला आदमी जो है विरोध करने में असमर्थ होता है, ठीक है, अकेला, लेकिन जब मिलकर के साथ करेंगे तो ये काम हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, बाकी इतना बहुत है, एनफ है। और इसका एब्रिविएशन जरूर दे दोगे, जैसे कि यहाँ पे हैपनिंग्स को हमने जो है हैपनिंग्स इस तरह से लिखा हुआ है, हैपनिंग्स को। ड्राइविंग को जो है हमने शॉर्ट फॉर्म में आई हटा दिया है तो ड्राइविंग हो गई, ये होते हैं एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म में। सिचुएशन को आप जो है इस तरह से लिखा हुआ है, इकोनॉमिक को आपने इस तरह से लिखा है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से हैपनिंग को आप जो है HAPP, ठीक है, और जी इस तरह से भी लिख सकते हो। तो एब्रिविएशन आप यहाँ पे लिखोगे हैपनिंग और यहाँ पे पूरा वर्ड लिखोगे कि वो क्या चीज़ है, छोटा वर्ड जो आपने बनाया है ये किसका, इसका मीनिंग क्या है, तो इस तरह मीनिंग लिखा हुआ है, सही मीनिंग क्या होता है इनका, ठीक है। तो ये एब्रिविएशन होते हैं। तो इस तरह के 2-4 वर्ड्स आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म आप सामने लिखोगे, वहाँ पे बड़ा फॉर्म लिख दोगे उसका, और इन वर्ड्स को जो है आप बीच बीच में यूज भी करोगे। इसके बाद जो है आपको इसी पार्ट का जो है राइट समरी ऑफ द नोट्स प्रिपेयर्ड इन नोट मोर देन 60 वर्ड्स। तो 60 वर्ड से ज्यादा आपको नहीं होना चाहिए। इसकी नोट मेकिंग करोगे तो 5 अंक तो ऊपर वाले में मिल गए, 3 अंक ये मिल गए, टोटल हो गए आपके पास में अप्रोक्सीमेटली 8 नंबर। तो 8 नंबर जो है आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी समरी राइटिंग आपको कर देनी है, तो समरी राइटिंग देख लीजिए कैसे करना है, इसको भी समझ लेते हैं, आपका आसान हो जाएगा सब कुछ। चलिए बढ़ते हैं हम इस समरी पर। तो समरी क्या है, इसको समरी को जब लिखते हैं तो हम उसमें से ज्यादातर वही चीज लिखते हैं जिसकी हमें मतलब कह सकते हैं कि उसकी आवश्यकता है, मेन मेन पॉइंटों को जो है, या फिर जो हमने ऊपर जो ये नोट्स बनाए हैं। सबसे बढ़िया समरी लिखने का तरीका बताता हूँ, ये जो नोट्स हमने बनाए हैं ना, इन्हीं को जो है एक पैराग्राफ बना देना है, इन्हीं को जोड़ते हुए एक पैराग्राफ बना देना है। क्लियर हुआ। तो ये नोट्स जो हमने अभी लिखे थे इनको देखते हुए हम यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाएंगे छोटा सा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, और बाकी आप अपनी मर्जी से कुछ भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं। मैंने लिखा है तो मेरे हिसाब से वर्ड्स हैं, आप लिखोगे तो आपके हिसाब से वर्ड्स बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लिख दिया गया है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द अर्बनाइजेशन हैज प्रॉम्प्टेड इनसेंसिटिविटी और एरोगेंस एंड सेल्फिशनेस, यानी कि देखा गया है कि शहरीकरण ने जो है असंवेदनाशील, अहंकार और स्वार्थ को बढ़ावा दिया है। इस तरह से जो हमने इसमें बताया है, और जो जो चीजें उसमें हमने नोट्स में बताई थी उसको जो है यहाँ पे एडजस्ट किया है अपने हिसाब से। तो आप भी इस तरह से समरी जो है मैंने बताया, सीधा सीधा समरी में आपको जो है नोट्स जितने भी आपने लिखे हैं इन पॉइंटों को मिलाकर के एक पैराग्राफ बना देना अपनी मर्जी से। चलता फिरता पैराग्राफ होना चाहिए, पॉइंट वाला पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, तो आप ये समरी तो आराम से देख ही सकते हो, कोई इशू नहीं है, समझ गए, नोट से बना देनी है। सेक्शन बी की बात करें तो इसमें आपको एडवांस राइटिंग स्किल है, ठीक है। कलर पीडीएफ के लिए आप जो इसका पीडीएफ सोल्यूशन है, तो पीडीएफ सोल्यूशन जैसे मैंने बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका क्या पूछा गया है, वाइल वॉकिंग इन ए पार्क योर नेबरहुड यू फाउंड ए स्मॉल प्लास्टिक बैग कंटेनिंग सम डॉक्यूमेंट्स एंड सम कैश। Write a notice in about 50 words to be put on the park notice board asking the owner to identify and collect it from you. You are Amar और अमृता। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें, पड़ोस के एक पार्क में जो है टहलते समय आपको एक छोटा सा प्लास्टिक बैग मिला जिसमें कुछ दस्तावेज और कुछ नगद थे, ठीक है, कैश भी था। तो आपको एक नोटिस तैयार करना है 50 वर्ड में, वो जो कि आपको पार्क में नोटिस बोर्ड पे लगाने के लिए, और उसमें आपको बताना है, आस्क करना है कि जो भी इसका ऑनर है वो इसको आइडेंटिफाई करे और कलेक्ट कर ले आपसे, ठीक है। और आपका नाम जो यहाँ पे दे दिया है, आप अमर हैं या अमृता हैं, और आपको नंबर भी दे दिया गया है ताकि आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप कोई भी अपना, क्योंकि इसमें एड्रेस नहीं दिया है कि, तो आप अपना कोई भी, मैंने जैसे शिव वाटिका पार्क जनकपुरी, आप जो है हिमाचल लिख दो, मंडी लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो ये शिव वाटिका हो गया। फिर आप कैपिटल लेटर्स में नोटिस लिखोगे, इधर साइड में आप डेट मेंशन कर दोगे। और आपको पता है कि आपने लोस्ट वाला नोटिस लिखना है, ठीक है ना, फाउंड फाउंड या लोस्ट लोस्ट, दो तो दोनों होते हैं। यहाँ पे फाउंड फाउंड कर दो, तो फाउंड फाउंड तो अच्छा नहीं रहेगा, लोस्ट ज्यादा बेटर रहता है। तो लोस्ट 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 करके आप जो है खोया खोया खोया, तो किसी का कुछ खोया होगा तो ऑटोमेटिकली देख लेगा, या फाउंड 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 भी आप लिख सकते हो। और यहाँ पर जो है इस नोटिस को इस तरह से तैयार कर दोगे, दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट ए स्मॉल प्लास्टिक बैग, ब्लैक प्लास्टिक बैग containing some document and cash was found in the park premises on 23rd of December 22nd around 10 a.m. The genuine owner who can claim it is requested to collect it from the undersigned by giving proper identification। तो बहुत आसान सा है कि जो है आप सभी को सूचित किया जाता है कि 23 दिसंबर 2022 को सुबह 10 बजे के आसपास में पार्क परिसर में कुछ दस्तावेज और नगद भरा एक छोटा सा काला बैग, प्लास्टिक का बैग मिल गया था। वास्तविक मालिक जो है उसका दावा करने के लिए अपना जो है क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन कार्ड ला करके जो है उसको उचित पहचान दे करके जो है उसको ले सकता है। अंडरसाइंड मतलब जो है आपका नाम दिया गया है, ठीक है। तो आप इससे ले सकते हो, और आप अपना जो है मोबाइल नंबर जो मेंशन किया गया उसको लिख दोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इसके और पार्ट में अगर आप वो कर लेते हो, ये कर लिया, तो पूरे नंबर मिल जाने हैं, या फिर आपको दूसरा अथवा वाला पार्ट करना है। तो इसमें यू आर हेमा और हिमा, हेम और हिमा। योर फादर श्री अमर रावत ऑफ नैनीताल, आपके पिताजी है ना अमर रावत नैनीताल में है, वांट्स टू ड्राफ्ट एन इनविटेशन, एक इनविटेशन जो है आपको तैयार करना है, सेंड टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को जो है वो भेजना चाहते हैं, ओकेजन ऑफ योर एल्डर सिस्टर, आपकी बहन की शादी के लिए, और प्रिपेयर करना है इन्विटेशन गिविंग नेसेसरी डिटेल्स नोट मोर देन 50 वर्ड्स। तो आपको इन्विटेशन कार्ड एक तरह से तैयार करना है छोटा सा, जिसमें आप ये जो यहाँ पे डिटेल क्वेश्चन में दिए गए हैं इनको मेंशन करना है उसमें, ठीक है। तो आप
कुछ डिटेल्स ऐसा लगेगा कि जो चीज़ नहीं है वो आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो, और जो डिटेल में जो यहाँ पर दी गई है उसमें वही डिटेल होनी चाहिए, और बाकी जो चीज़ नहीं है वो आप अपनी मन मर्जी से बना सकते हो। जैसे कि हमने जो क्योंकि ये अमन रावत ऑफ नैनीताल है, ठीक है, तो मिस्टर एंड मिसेस अमन रावत जो है आपकी तरफ से इन्विटेशन गया, ये आपने लिख दिया। और जो है यहाँ पर फिर आप सीधे सीधे इसको अपने शब्दों में पिरोएंगे इसको कि आपको क्या लिखना है। solicit your gracious presence on the auspicious occasion of the marriage of their daughter अलीशा। आप अब देखो इसमें डॉटर का नाम नहीं दिया, केवल एल्डर सिस्टर दिया, तो हमने माना है अलीशा। आप जो है नैना मैना जो भी आपको मानना है, और लड़का जो भी आपको मानना है, क्योंकि आपको दिया नहीं डिटेल, जो दिया नहीं जाता है वो आपकी मर्जी पे हो, जो और जो दिया जाता है उनको आपको, जैसे अमन रावत दिया है तो हमें अमन रावत का उपयोग करना पड़ा, अन्यथा हम किसी का भी उपयोग कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या है, पुत्री के विवाह के शुभ अवसर पर अपनी गरिमामय उपस्थिति की याचना हम करते हैं, ठीक है। और जो है आलिशा विद रोहन और सन ऑफ, जो अब ये रोहन किसका पुत्र होगा हमें नहीं पता, तो हमने कोई भी अपनी मर्जी से नाम लिख दिया। ऑन जो है अप्रैल, कौन से डेट को आप जो है शादी, और जो स्पेशल टाइम है वो आपने मेंशन किया, और जो है फिर उसके बाद में एड्रेस मेंशन किया, डायमंड पार्टी लॉन एसबी रोड नैनीताल, ठीक है। और इसके बाद जो है नैनीताल में आपने ये जो है अरेंज किया है। उसके बाद में RSVP जो भी आप जो है आप रिस्पेक्टेड जो कर सकते हैं वो लिख करके आप जो है अमन रावत, क्योंकि आप भेज रहे हैं, और आप अपना जो है नैनीताल का एड्रेस दे देंगे क्योंकि आप नैनीताल के हैं, ठीक है। और जो है क्योंकि आप नेक्स्ट जो है इसमें और क्या बता दोगे, आप जो है हाँ, विद वेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम द हेम शर्मा और ऑल रिलेटिव्स, क्योंकि आपको नाम अपना यूज करना है, ये हेम या हेमा आपको यूज करना है तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका सोल्यूशन बन जाएगा। शर्मा वर्मा जो भी आपको लगाना है वो आप कुछ भी लगा सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, यू आर द स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ योर स्कूल, द एनुअल स्पोर्ट्स वर concluded last month, write a report in 125 words on the conduct of the same. यू आर मनीष मनीषा ऑफ GGIC रामनगर। तो आप GGIC रामनगर के जो हैं मनीष या मनीषा हैं, ठीक है। और आपके विद्यालय में खेल जो है आप अपने विद्यालय के खेल कप्तान हैं, और वार्षिक खेल पिछले महीने आयोजित किए गए थे। इसके लिए जो है आपको 100 शब्दों से 125 शब्दों में जो है क्या लिखना है, एक रिपोर्ट लिखना है, ठीक है। तो आप जो है रिपोर्ट कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले रिपोर्ट मेंशन करेंगे कैपिटल लेटर्स में, आप चाहें तो कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में कौन सा रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो एनुअल डे सेलिब्रेशन की, सॉरी एनुअल स्पोर्ट्स डे जो हुआ था, एनुअल स्पोर्ट्स डे, ठीक है। तो एनुअल स्पोर्ट्स डे है, उसके ऊपर जो है आप एक छोटा सा जो है क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, रिपोर्ट लिख रहे हैं। तो रिपोर्ट में है जो आप इसमें आराम से पूरा का पूरा रिपोर्ट जो है इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, रिपोर्ट तो आप जानते हैं, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप रिपोर्ट को अपनी मर्जी से लिख लेना है, चेंजेस कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट रिपोर्ट है, पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है, कोई भी डिफिकल्ट वर्ड यूज नहीं किया गया। और जो है लास्ट में आप जरूर लिखेंगे, क्योंकि आप कौन है, मनीष है, स्पोर्ट्स कैप्टन है, और कहाँ से हैं, GGIC रामनगर से, ठीक है। तो ये मेंशन जरूर करना है, इसके हर स्टेप के नंबर मिलते हैं, ध्यान रखना। इसका अथवा पार्ट में अगर आपने ये कर दिया तो ठीक है, अन्यथा आप दूसरा वाला पार्ट कर सकते हैं, जैसे कि यू हैव बीन ए विटनेस टू एन इंसिडेंट ऑफ चैन स्नेचिंग, ठीक है। आप जो है एक विटनेस है चैन स्नेचिंग के, ठीक है। और इसमें जो है आप चैन स्नेचिंग इन योर एरिया, आपके जो है एरिया में ही चैन स्नेचिंग हुई। आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम इन अबाउट 125 वर्ड में जो आपको इसका डिस्क्रिप्शन देना है कि आपके एरिया में जो चैन स्नेचिंग हुई है उसके बारे में, ठीक है। तो बस इतना ही आपको लिखना है, और इसको भी हम सोल्यूशन कर देते हैं, और इसी तरह से करना है आपको भी, इसमें भी कुछ भी कमी नहीं है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आपको छोटा सा जो है आपके क्षेत्र में जो है चैन स्नेचिंग हुई है, किसी ने चैन जो है गले से खींच लिया है, और उसके चक्कर में जो आपको एक संक्षिप्त विवरण तैयार करना है, ठीक है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बोल रहा है, और यहाँ पे लिमिट भी दे रखी है, इतना आपको जाना है। ये तो इंसिडेंट ऑफ चाइनीज स्नेचिंग आप सीधा सीधा लिखोगे, ठीक है। उसके बाद जो है चाइनीज स्नेचिंग के बारे में जो भी आपके मन में आता है, जैसे मेरे मन में आया था तो मैंने अपने विचार लिखे, आप अपनी मर्जी से अपने विचार लिख सकते हो। तो इस तरह का आप जो है विचार यहाँ पे डालेंगे, और इस तरह से बॉक्स में हर चीज़ जहाँ जहाँ मैंने बंद करी है, एप्लीकेशन वगैरह इस तरह से बॉक्स में बंद करोगे तो आपको जो पूरे मार्क्स मिलेंगे, और एग्जाम में समझेगा कि आप अच्छा बेहतरीन कर सकते हो। और पांचवा जो प्रश्न है, राइट ए लेटर टू MS सैमसंग, मिसेस जो है मैसर्स सैमसंग गैलेक्सी कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली, कंप्लेनिंग दैट द स्मार्ट वॉच यू रिसेंटली बॉट फ्रॉम देम डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली एंड आस्क फॉर द रिप्लेसमेंट। यू आर दिनेश और दया रावत, 450 और खान मार्केट न्यू दिल्ली जो है आपका सारा एड्रेस दे दिया है, बाकी गैलेक्सी का एड्रेस दे दिया है, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना लिखना है, तो आप सीधा सीधा जो है फ्रॉम करके दया रावत, और जो भी आपको खान मार्केट दिल्ली दिया है ये आप लिख दोगे। उसके बाद में टू किसको लिखना है, तो हमको मैसर्स गैलेक्सी कॉर्पोरेशन, सैमसंग गैलेक्सी कॉर्पोरेशन को लिखना है। कहाँ का है ये, न्यू दिल्ली का है, तो न्यू दिल्ली का एड्रेस। तो ये दो एड्रेस डाला, ठीक है। और इसके बाद में हाँ एक चीज़ और, यहाँ पर आप इसको डेट यहाँ पे जरूर मेंशन कर देना, मैं थोड़ा सा मिस्टेक से यहाँ पे डेट भूल गया, ठीक है। डेट ऊपर नीचे कहीं नहीं करना है, आपको यहीं पे करना है, डेट ध्यान रखना है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपको डेट करना है। डेट जो है आपको मेंशन कर देना, सपोज करो आज जो है सॉल्यूशन बनाया जा रहा है तो आज 27 तारीख है, तो 27/12/2022, ठीक है। तो यहाँ पे डेट जरूर मेंशन करना, क्योंकि इसमें डेट मेंशन नहीं है तो आपको डेट मेंशन करना है। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे, इसमें आगे क्या करना है। तो आपको सीधा सीधा किसको किसको लिखना है ये तो मैंने बता दिया। फिर सब्जेक्ट जरूर मेंशन करना है आपको, ठीक है। सब्जेक्ट मेंशन करना है किस लिए, कंप्लेन रिगार्डिंग इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ न्यूली परचेज रिस्ट वॉच एंड रिक्वेस्ट फॉर अर्जेंट रिप्लेसमेंट। बहुत बेहतरीन जो है ये आपने सब्जेक्ट लिखा। अब इस सब्जेक्ट को अगर कोई पढ़ लेता है तो आगे पढ़ने की उसको आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपने सब्जेक्ट में समझा दिया कि आप कितने अच्छे तरीके से इसको लिखने वाले हैं। इसके बाद डिटेल में आप जो है सर से स्टार्ट करके इसको कंप्लीट करेंगे कि आपने जो है जैसे ही कोई रिसेंटली परचेस किया है रिस्ट वॉच अपना, और 4500 रुपये का इसको परचेस किया था, और आप जो है इसकी परफॉर्मेंस से जो प्रोडक्ट है इससे सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि इसकी 5 दिन में ही जो है आफ्टर 5 डे वर्क द बैटरी जो है नो लॉन्गर फंक्शनल, ठीक है। अब वो 5 दिन के बाद में ही जो बैटरी काम करना बंद कर दे रही है, ठीक है।
और जो है बाकी रॉन्ग डेट्स वगैरह जो है स्टार्ट होती है और रॉन्ग डेट देती है। जो जो फेस करते हैं आप प्रॉब्लम, जैसे आपने मोबाइल परचेज किया तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उसी तरह स्मार्ट वॉच परचेज किया क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है आप इसमें बता सकते हो। अलार्म नहीं देता है सही से, ठीक है, टाइम सही से देता नहीं है, रॉन्ग डेट मेंशन करता है, ठीक है। और जो है आपका एक बहुत अच्छा ब्रांड है, इसकी वजह से मैंने इसको खरीदा था और फिर भी मुझे जो इसका रिस्पॉन्स इस प्रोडक्ट का सही नहीं लगा। मैं जल्द से जल्द चाहता हूँ कि इसकी गारंटी और रिप्लेसमेंट की जो पीरियड है उसके अंदर अंदर जो है इसको रिप्लेस कर दिया जाए। और डिटेल्स जो है मैं संकलन कर रहा हूँ, इस तरह से कर देंगे आप सब भी, और जो भी अपना डेट एड्रेस वगैरह सब दे देंगे इसमें, ठीक है। रिगार्ड्स करके दिव्या दिया जो भी रावत आपको दिया गया इसमें आप उसको मेंशन कर लेंगे, आपके क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे दिया ही गया है, नीचे लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी आप लिख यहाँ पे चाहे तो फ्रॉम केवल आप यहाँ पे ये अपना मेंशन कर सकते हैं। दया रावत अब नीचे लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं भी पड़ती है, ठीक है। तो ये भी आपको जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप लिखें, क्लियर हुआ अगर आप नीचे लिखते हैं तो। इसका जो है और पार्ट में जो है आपका यहाँ पे दिया गया, पीपल हैव अडेप्टेड ए वियरिंग फेस मास्क एज न्यू नॉर्मल, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ देम डू नॉट नो हाउ टू डिस्पोज ऑफ देम प्रॉपरली। स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग द डिस्पोजल ऑफ फेस मास्क बाय राइटिंग ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर। यू आर अनीता अरुण ऑफ GIC अल्मोड़ा। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात क्या बोली है भैया कि आपको बताना क्या है कि जो है पीपल जो है ना वो वियर तो करते हैं आपके मास्क को, लेकिन उनको नहीं पता है, मोस्ट ऑफ लोग जो है उसको डिस्पोज कैसे करना है, यानी कि उसको फेंकना कहाँ पे है, खत्म कैसे करना है, ये उनको नहीं पता है। तो इसके बारे में जो अवेयरनेस के लिए आपको जो है एक छोटा सा डिस्पोजेबल के लिए मास्क को कैसे डिस्पोज किया जाए उसके लिए एक लेटर लिखना है एडिटर को, और लोकल न्यूज़पेपर है चाहे आप किसी भी न्यूज़पेपर का नाम लिख दीजिए, आप अनीता या अरुण है GIC अल्मोड़ा के। तो सबसे पहले फ्रॉम आप लिख दोगे, और जैसे अगर आप अनीता यहाँ लिखते हो तो इसको अगर आप यहाँ लिखते हो तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ एक बात कि आप लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे GIC अल्मोड़ा और जो भी डेट है आप मेंशन कर दोगे। उसके बाद किसको लिखना है, एक लोकल न्यूज़पेपर को, तो कोई भी न्यूज़पेपर का नाम उठा लीजिए उसके बारे में लिख दीजिए, और आप अल्मोड़ा के हैं तो वो भी अल्मोड़ा ही कर देना, क्योंकि न्यूज़पेपर भी अल्मोड़ा में ही कहीं आप उस एजेंसी को लिखोगे। उसके बाद सब्जेक्ट जो है आपको अवेयरनेस बतानी है डिस्पोजल ऑफ प्रोटेक्टिव मास्क वेयर के बारे में। उसके बाद में जो है आप पूरा का पूरा लेटर की तरह जैसे हम लिखते हैं इसमें हम जो है पूरे के पूरी चीज़ों को लिख करके समझा देंगे। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाएगा, आपका नाम जो है मेंशन कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे रिगार्ड्स भी लिख सकते हो। इसका जो है राइट एन आर्टिकल, अब आर्टिकल राइटिंग करनी है आपको। यहाँ पे किसके ऊपर आर्टिकल लिखे, हाउ वी कैन मेक इंडिया ए केयर फ्री एंड एंजॉयबल प्लेस फॉर वुमेन when they can go wherever they like to without any अच्छा of being shared at or molested or discriminated against। you are चेतन और चेतना ऑफ GIC कंडा, ठीक है। तो आपसे क्या बोला है कि आप जो है इसमें छोटा सा प्यारा सा जो है एक आर्टिकल लिखें, ठीक है। इस आर्टिकल में आपको बताना क्या है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और यही चीज़ आपको समझानी है। आपको एक आर्टिकल लिखना है जिसमें हमें इंडिया को जो है एक ऐसी जगह बनानी है जिसमें जो महिलाओं के लिए एक लापरवाह, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसके लिए, फॉर वुमेन के लिए, तो वुमेन के लिए लापरवाह और इंजॉयबल यानी मजेदार, ठीक है, सुखद जगह बनानी है। लापरवाह मतलब कोई टेंशन नहीं है उसको, लापरवाह और सुखद जगह बनानी है महिलाओं के लिए, कि महिलाएं कहीं भी जाएं तो उनको कोई भी डर ना हो, ठीक है, और उनका जो है कोई भी शोषण ना हो और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ना हो, कोई भी मतलब उनके अंदर जो है भेदभाव ना किया जाए, इस तरह की जगह बनानी है। भेदभाव किए बिना डरे बिना वो कहीं भी जा सकती हैं। तो यू आर चेतन और चेतना ऑफ GIC कंडा एक आर्टिकल आपको लिखनी है इसके ऊपर। तो इंडिया इज सेफ प्लेस फॉर वुमेन, इस तरह से आप हेडिंग डालेंगे, और उसके बाद में जो भी है चेतन या चेतना जो भी आप लिखना है GIC कांडा, और उसके बाद जो है आप आराम से आर्टिकल अपने शब्दों में पिरो सकते हैं, और जैसा हमने पिरोया है आप इस तरह से पिरो सकते हैं। इसमें इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो, इसमें कोई मीनिंग नहीं है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, जब आप इसको पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा जहाँ पे डिस्क्राइब करने की बात होगी वहाँ पे मैं ऑटोमेटिकली डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है। तो ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ आसानी से याद होता है, इसके लैंग्वेज टेढ़े मेढ़े नहीं होते, मैंने जो दिया है। इसके और पार्ट में फिर से आपको एक आर्टिकल लिखना है, और आर्टिकल क्या है, इमर्जिंग नीड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इन इंडिया। तो जो इंडिया में बढ़ती हुई जनसंख्या है ना, इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता क्यों है ये हमें बताना है। आप प्रिया या प्रेम है GIC रामनगर के, तो आर्टिकल जो है इमर्जिंग नीड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इन इंडिया बाय प्रिया और प्रेम GIC रामनगर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप सीधा सीधा इसका भी आंसर दे सकते हैं जैसे मैंने दिया है, आपकी मर्जी है आप कैसे इसको लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इमर्जिंग नीड के बारे में हमने एक इकोनॉमी जो है उसको सपोर्ट चाहिए किसका, अपने पॉपुलेशन का, ठीक है, वो अगर स्मूथली फंक्शन करना चाहती है तो। अब इसमें जो है द फैक्ट रिमेन्स इन फैक्ट दैट द इंडिया इज एक्सट्रीमली रिच इन द नेचुरल रिसोर्सेज, और भारत के पास संसाधनों की कमी नहीं है, वो एक्सट्रीमली रिच है, येट इनकेपेबल ऑफ सस्टेनिंग इट्स पॉपुलेशन, और इतने सब कुछ होने के बावजूद भी जो है अपने जो है पॉपुलेशन को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो जनसंख्या जो है वृद्धि बढ़ती जा रही है। अब बट इमर्जिंग नीड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इन इंडिया इज ए नेसेसिटी। अब यहाँ पे हमने बताया कि जो एकदम हमारे को जो इसकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने की आवश्यकता जो है वो क्यों है, बिकॉज हमने लिख करके अब जो है रामायण स्टार्ट करिए, रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, भले ही रिसोर्सेज तो हैं लेकिन लिमिटेड तो हैं। इफ द पॉपुलेशन कंटिन्यूस ग्रोज, अगर इसी तरह से जनसंख्या बढ़ती रही तो हमें क्यों जरूरत है पॉपुलेशन कंट्रोल करने की, ये हम बता रहे हैं। इमर्जिंग नीड क्या है कंट्रोल करने की, तो हम जो है पॉपुलेशन क्यों कंट्रोल करते हैं, तो पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं जो है क्योंकि शॉर्टेज ऑफ जो है फूड हो सकता है, हाउस हेल्थ एंड क्लोथेस हो सकता है आने वाले समय में, ठीक है, और पीपल जो है वो जो फूड आइटम्स के लिए जो है इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है, और जो है इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी, और जो है पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, लेस पीपल भी एबल टू गेट बेटर फैसिलिटीज, जो है सबको नहीं मिल पाएगी, जितनी ज़्यादा जनसंख्या उतनी कम फैसिलिटीज मिलेंगी, ठीक है। अनप्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है, पॉवर्टी पावर बढ़ जाएगी, कंट्रोल नहीं कर सकते पॉवर्टी को। उसके अलावा जो बेटर लाइफ सबको नहीं मिलेगी, हेल्थ फैसिलिटी सबको नहीं मिलेगी, ठीक है, और जो है इकोनॉमिक कंडीशन जो है लाइफ स्पान भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा, ठीक है, और मनी जो है जहाँ पे पैसे स्पेंड करती है उससे अधिक अच्छे पैसे जो है वो खर्च कर सकती है अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर दे तो। ये सारी चीज़ें जो है इसमें समझाई गई हैं, तो ये चीज़ आप पढ़ लेंगे तो ये आर्टिकल जो है आराम से आप लिख पाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर चीज़ है लास्ट में, द गवर्नमेंट कैन वर्क इफेक्टिवली ओनली व्हेन द पीपल विल अंडरस्टैंड द फ्रेगिलिटी एंड एमर्जिंग नीड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है, इस तरह से हमने खत्म किया, बाकी आप अपनी मर्जी से किसी तरह से भी एंड कर सकते हैं। सेक्शन सी लिटरेचर सेक्शन, आपके बुक का जो प्रश्न यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ पढ़ने के बाद में पहला प्रश्न जो है इसमें 1 नंबर का पूछा गया है, तो नेम द पोएम एंड द पोएट। तो पोएम कौन सा है? एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। ठीक है, और जो पोएट आपको पता है स्टीफन स्पेंडर है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें आपसे पूछा गया व्हाट डू द इमेजेस रूटलेस विड्स एंड जो हेयर ट्रॉन राउंड देयर पार्लर सजेस्ट। इसमें पूछा गया है आपका रूटलेस विड्स मतलब होता है कि जो है जड़ विहीन, बिना जड़ के, और हेयर ट्रॉन अराउंड देयर कॉलर, तो ये हो जाता है मतलब कि उनके चेहरे के चारों ओर चारों ओर जो है फटे हुए या उलझे सुलझे बिखरे हुए बाल। ठीक है, इसकी छवियां जो है ये क्या दर्शाती हैं ये हमें बताना है। तो देखिए, लाइक रूटलेस विड्स द हेयर वाज टोन राउंड देयर कॉलर बाय कंपेयरिंग दीज चिल्ड्रेन द रूटलेस विड्स he means that like weeds are unwanted plants and grow everywhere, these children are treated like they are unwanted by the society, or their hair is scattered around their face or uncombed and lie stably अराउंड देयर फेसेस। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसमें जो है इन बच्चों की तुलना जो है जड़ विहीन खरपतवारों से करने का मतलब ये अर्थ है कि यहाँ पे जो है रूटलेस विड्स का मतलब ये अर्थ है कि जैसे कि खरपतवार जो है अवांछित पौधे होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? ये मीनिंगलेस होते हैं। ठीक है, मीनलेस होते हैं। खरपतवार जो है अनवांछित पौधे होते हैं, ये कहीं भी उग जाते हैं। तो इन बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे ये समाज में अवांछित है, यानी कि समाज में ऐसे ही आ गए हैं, और साथ ही साथ उनके बाल जो है उनके चेहरे के चारों ओर बिखरे हुए हैं, यानी कि बिना कंघी के जो है उनके बाल जो है उनके चेहरे के चारों तरफ बिखरे हुए हैं, यही इसमें बताया गया। तो यही चीज जो है इससे पूरी लाइन का मतलब है। 1 नंबर में जो है आप बता सकते हैं। आप रूटलेस विड्स का मतलब क्या हो गया, तो सीधा सीधा आप बता सकते हैं विद अनवांटेड प्लांट्स ग्रो एंड एनीवेयर। तो यहाँ पे चिल्ड्रंस आर ट्रीटेड लाइक दे आर अनवांटेड इन सोसाइटी। तो अगर आप सीधा सीधा एक लाइन में लिखना चाहें तो चिल्ड्रंस आर ट्रीटेड लाइक दे आर अनवांटेड बाय द सोसाइटी, इसका मतलब ये हो गया कि रूटलेट्स विड्स। ठीक है, और जो है अगर आप हेयर थ्रोन राउंड तो उसमें ये पूरी लाइन आ जाएगी, उनके जो बाल हैं वो चारों तरफ उनके बिना कंघी के जो है हैं और वो उनके चेहरे पे बिखरे हुए हैं। तो ये दूसरी लाइन जो है ये आपको बताती है जो है सेकंड वाला जो लाइन पूछी है ये। हालांकि ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया है, मॉडल पेपर में छोटे बड़े क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें क्या पूछा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आई। इसका मतलब है कि यहाँ पे बोल रहा है द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आई, यानी कि कह सकते हैं कि चूहे की आंखों वाला, कागज की तरह दिखने वाला लड़की या लड़का। ठीक है ना, इससे आप क्या समझते हैं? तो इट्स मीन्स दैट द बॉय इज एक्सेप्शनली थिन वीक एंड हंग्री, यानी इसका मतलब है कि लड़का जो है असाधारण रूप से बुरी तरह से जो है क्या है, पतला है, कमजोर है और भूखा है। बस ठीक है, एक नंबर में इतना ही लिखना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पूछा है, बाकी कुछ मतलब नहीं है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसके और पार्ट में फिर से आपको पैराग्राफ मिलेगा, उसको पढ़ना है और उसके बाद में जो है आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस पैराग्राफ के उत्तर देखते हैं हम। यहाँ पे पहला जो प्रश्न पूछा गया, हु इज द आंट मेंशनड हियर। तो यहाँ पर जिसका जिक्र किया गया है, जिस आंटी का उल्लेख किया गया है वो कौन है? तो आंट जेनिफर टाइगर, तो आप जानते हैं द आंट मेंशनड हियर इज आंट जेनिफर, शी इज ए वुमन गोइंग थ्रू अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस इन हर मैरिड लाइफ। ठीक है, तो वो कौन है ये भी हमने बता दिया, हु इज द आंट मेंशनड हियर। तो अगर आप सीधा सीधा लिख सकते हो द आंट मेंशनड हियर इज आंट जेनिफर, तो इसमें हो सकता है नंबर काट दे केवल नाम बताया है। ठीक है, उसको जो है हम उसके बारे में बता सकते हैं एक लाइन में चाहे तो, वो जो है उसका एक्सपीरियंस जो है ना वो मैरिड लाइफ का सही नहीं है, अच्छा नहीं है, सुहाना नहीं है, तो उसके बारे में जो है वो वरिड है, ये चीज इसमें दिखाई गई है। इसके बाद बी पार्ट में है वाई इज सी रिंग्ड विद ऑर्डिल्स। तो वो जो है वो क्यों कह सकते हैं कि वह जो है कह सकते हैं परीक्षाओं से, या फिर वो कहते हैं ना आपकी कठिन परीक्षा होगी, वो कहते हैं परीक्षाओं से क्यों घिरी हुई है। ठीक है, शी इज रिंग्ड विद द ऑर्डिल्स बिकॉज मैरिज हैज ब्रॉट विद इट ए होस्ट ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बाई विच सी इज रिंग्ड और सराउंडेड। यहाँ तक अगर आंसर लिख दे तो पूरा मान जाएंगे कि पूरा आंसर सही है। फिर भी मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आंसर देता हूँ कि अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले तो आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी कभी भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है सीधा सीधा बता सकते हो, वो कह सकते हैं कि इसको हम जो है आप बोल सकते हो ना ऑर्डिल्स मतलब अग्नि परीक्षा। ठीक है ना, वो अग्नि परीक्षाओं से क्यों घिरी है, परीक्षा नहीं अग्नि परीक्षाओं से क्यों। तो सी इज रिंग्ड विद द ऑर्डिल्स बिकॉज मैरिज हैज ब्रॉट विद इट ए होस्ट ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसने जो है ये होस्ट, ठीक है लॉर्ड्स, अच्छा होस्ट ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय विच सी इज रिंग्ड और सराउंडेड। तो जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि वो क्योंकि उसके विवाह के साथ जो है पारिवारिक जिम्मेदारियों का एक समूह लेकर आया है, विवाह जो है अपने साथ में एक पारिवारिक जिम्मेदारियों का समूह लेके आया है, जिसके कारण जो है वो पूरी तरह से उससे घिरी हुई है, सराउंडेड है। ठीक है ना, तो यही चीज है। शी फील्स सो बर्डन्ड बाई हर मैरिटल कॉन्ट्रेंट्स दैट दे सीम लाइक एन ऑर्डिल टू हर। अब यहाँ पर जो है वो अपनी वैवाहिक जीवन की बाधाओं से इतनी बोझिल महसूस करती है कि उसे जो है ये एक अग्नि परीक्षा की तरह लगती है। ठीक है, इस तरह से जो है आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हर एंड द टाइगर्स। तो इसमें पूछा गया है कि उसमें और बाघों में क्या अंतर है, ये आपसे पूछा गया। तो आंट जेनिफर इज क्वाइट वीक एंड सबमिसिव और वेयर इज द टाइगर्स आर स्ट्रॉन्ग और बोल्ड एंड पावरफुल। तो यहाँ पे बोल दिया गया कि जो है यहाँ पर
आंट जेनिफर जो है वो वीक हैं, कमजोर हैं और सबमिसिव यानी दब्बू हैं, जिसे उन्हें बोलते दब्बू, अरे फट्टू, इस तरह से। तो आप जो है वो कमजोर है और सबमिसिव दब्बू हैं। वेयर द टाइगर्स कैसे हैं, तो टाइगर जो है बोल्ड हैं, शक्तिशाली हैं, है ना, पावरफुल हैं। सी इज बाउंडेड बाय द कॉन्ट्रेंट्स ऑफ हर मैरिड लाइफ, और जो है वो अपने कह सकते हैं कि अपने जीवन की जो है वैवाहिक जीवन की बाधाओं से जो है वो घिरी हुई है। वाइल द टाइगर्स आर फ्री टू मूव अबाउट इन द ग्रीन वुड्स, और जो है बाघ जो है वो हरे भरे जंगल में घूमने के लिए बिल्कुल ही स्वतंत्र हैं। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। हालांकि एक नंबर का क्वेश्चन पूछा है और आंसर बड़े बड़े थोड़े से बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। इसमें 8वां जो प्रश्न है, आंसर एनी थ्री। अब यहाँ पे देखो, हर चीज आप जब भी आप पैटर्न पढ़ो तो आप जो है ना क्वेश्चन को डिटेल में जरूर पढ़ो। यहाँ पे आंसर 2 करना है कि 3 करना है, ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पे 4 प्रश्न में से आपको 3 करने हैं, 2 मार्क्स के हिसाब से 6 मार्क्स मिल जाएंगे। और व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई, तो यहाँ पे पूछा गया है कवित्री की विदाई वाले शब्द और उसकी मुस्कान क्या दर्शाती है। तो द पोएट्स पार्टिंग वर्ड सी यू सून अम्मा, ठीक है, तो कवि की विदाई के शब्द जो है जल्द ही मिलते हैं अम्मा, ये है। सिग्निफाइड बोथ हर फेयरवेल टू हर मदर एंड एन एफर्ट टू लीव हर हर विद ऑप्टिमिज्म एंड चीयर, जो है ये दर्शाते हैं कि वो अपनी माँ के लिए विदाई और आशावाद की प्रसन्नता के साथ उन्हें छोड़ने का प्रयास जो है करती है। और हर स्माइल सिग्निफाइज हर हैप्पीनेस, सॉरी हेल्पलेसनेस एट द फेस ऑफ हर मदर्स इनविटेबल डेथ, और जो है उसकी मुस्कान उसकी माँ की मृत्यु जो है होने वाली है उसके बेसबी का या बेबसी का प्रतीक मानी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा, व्हाट विल कंटिन्यूइंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव, क्या बोल रहा है कि व्हाट विल कंटिन्यू यानी कि 12 तक मतलब 12 तक की गिनती यानी 12 तक गिनने, और कीपिंग स्टिल यानी कि बहुत ही शांत या स्थिर रहने से जो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, क्या हासिल करने में मदद मिलेगी, ये जो हमें क्या बताता है। तो द पोएट सजेस्ट, पोएट क्या कहता है कि कवि सुझाव देता है कि पीपल शुड डिसकंटिन्यूड देयर नेस्टी एक्टिविटी एंड नॉन एसेंशियल चैटिंग फॉर सम टाइम्स, यानी कि पीपल अगर कुछ समय के लिए, यानी लोग कुछ समय के लिए अपनी गंदी हरकतें और जो है बकवासी बातें जो है बंद कर देते हैं। दिस साइलेंस विल गिव अस टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड आवर सेल्फ एंड टू शेप और डेस्टिनी प्रॉपरली। तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा है, तो अगर हम जो है बकवास बंद कर देते हैं तो यह मौन जो है हमें अपना आत्मनिरीक्षण करने में मदद करेगा, साथ ही साथ स्वयं को समझने में और अपने भाग्य को ठीक करके आकार देने में जो हमें समय देगा, मदद करेगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग्स। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी चीज जो है मनुष्य को, जो है कौन सी चीज मनुष्य को मुसीबतों, ठीक है, जो है मुसीबतों और जो है कैसे कष्टों के बावजूद जो है, ठीक है, मुसीबतों और कष्टों के बावजूद जो है वो क्या करती है, प्यार करती है, ठीक है। तो वो कौन सी चीज है जो मनुष्य को मुसीबतों और कष्टों के बावजूद जो है प्यार करती है। तो ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग्स बिकॉज ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ सेवरल नेचुरल एंड ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड देम। दीज थिंग्स ऑफ ब्यूटी नेवर फेड, दे गिव जॉय एंड ऑप्टिमिज्म टू ह्यूमन माइंड एंड दस हेल्प इन ओवरकमिंग और बियरिंग द ट्रबल एंड सफरिंग्स। तो यहाँ पर जो मनुष्य अपने चारों ओर कई प्राकृतिक और जो है सुंदर चीजों के अस्तित्व के कारण जो है परेशानी और कष्टों के बावजूद जो है वो प्यार करता है। क्यों प्यार करता है, कौन सी चीज प्यार करती है, मतलब मनुष्य जो है वो काफी कठिनाइयों और कष्टों के बावजूद भी जीवन से प्यार करता है। तो वो क्यों करता है, तो यही चीज बताई गई है कि बिकॉज जो है हमारे चारों तरफ क्या है, प्राकृतिक जो है प्राकृतिक और कुछ सुंदर चीजों का अस्तित्व है, जिन्हें जो परेशानियों और कष्टों के बावजूद भी हमें जीवन से प्यार करने के लिए बाधित करता है। और जो है यहाँ पर जो है उसके अलावा क्या है, ब्यूटीफुल थिंग्स है अराउंड देम, ठीक है, और थिंग्स ऑफ ब्यूटी नेवर फेड, तो जो है खूबसूरत चीजें कभी भी जो है फीकी नहीं पड़ती हैं, वे मानव मन को खुशी और जो है आशावाद के तक ले जाती हैं, और इस प्रकार जो है मुसीबतों और कष्टों पर काबू पाने या सहन करने में जो हमें मदद मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका डी पार्ट, इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट वाज द प्ली ऑफ फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा है कि सड़क के किनारे जो स्टैंड लगाने वाले लोग हैं उनकी क्या दलील है, ठीक है। तो रोड साइड स्टैंड जो लगाते हैं उनकी क्या दलील है, वो क्या दलील करते हैं। द पुअर फार्मर्स रिक्वेस्टेड द पैसेंजर्स बाय, अच्छा या पैसर्स बाय भी लिख सकते हो आप शॉर्ट फॉर्म में, सिटी ड्वेलर्स टू स्टॉप एट देयर roadside stall and buy something so that they to get a chance to earn their living, not just for making their end meet but also to be able to afford some comfort in the life। तो यहाँ पर जो सीधा सीधा क्या बोल रहा है कि जो ये गरीब जो किसान है ना, शहर के राहगीरों से क्या अनुरोध करते हैं कि वो जो सड़क किनारे स्टॉलों पर आकर के रुकें और कुछ खरीदें, ताकि जो है उन्हें भी अपनी जीविका कमाने का जो है उनको मौका मिल सके, ठीक है। और न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो रुकें, बल्कि वो जो है जीवन में कुछ आराम का अनुभव और कुछ समझ के लिए भी रुकें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आराम से आप इस आंसर को लिख सकते हैं इस तरह से, आंसर द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि कितने आंसर्स देने, यानी कि सारे करने हैं आपको। यहाँ पे हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज, यहाँ पूछा कि एम और स्कूल के बारे में फ्रांस की क्या भावनाएं कैसे बदली, ये आपको बताना है। तो फ्रेंच केम टू नो दैट इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच दैट एम वुड गिव देम। तो फ्रेंच को जैसे ही पता चला कि एम द्वारा जो है ये लास्ट लेक्चर है, आखिरी पार्ट था जो है एम देंगे, ठीक है। फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली जर्मन, और जो है अगले दिन से जो है उन्हें क्या जर्मन पढ़ाया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर यही बोला गया है। देन
ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन प्रॉपर्ली, और जो है उसे जो है उसने अपने पार्ट को ठीक से याद ना करने पे जो है मलाल हुआ, यानी कि उसको जो है सॉरी फील हुआ, ठीक है। हिज बुक्स विच सीम्ड ए न्यूसेंस एंड ए बर्डन अर्लियर वर नाउ ओल्ड फ्रेंड्स, और जो किताबें उसको जो है परेशान करती थी, बोझ लगती थी, अब वो उसकी दोस्त बन गई थी। और हिज फीलिंग अबाउट एम हैमेल ऑल्सो चेंज, और एम के प्रति जो है उसकी भावनाएं भी बदल गई थी। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और जो है वो सब कुछ भूल गया कि वो कितना जो है सनकी था, ठीक है। और इस बारे में जो है आपको बस इतना ही लिखना है, बहुत है इतना, ठीक है। इसके बाद जो है 12वां प्रश्न, सॉरी 12वां कह रहा हूँ, 20वां प्रश्न में क्या है, मतलब बी प्रश्न में क्या है, व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉटेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। यहाँ पे जो है पूछ सकते हैं, जो आपका क्रॉफ्टर है वो जो है आपका यहाँ पे कह सकते हैं पैडलर जो फेरीदार है, और क्रॉफ्टर मतलब जो जमींदार है। तो व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉटेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर, तो जो है आप कह सकते हैं जमींदार फेरी वाले के साथ इतनी बातूनी और मित्रता वाला क्यों था। तो क्रॉफ्टर वाज लोनली फेलो हु लिव्ड ऑन हिज ओवन इन ए लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड्स। जो जमींदार जो है अकेला आदमी था, जो सड़क किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। ही हैड नो वाइफ और चिल्ड्रेन एंड क्रेव्ड कंपनी एंड फ्रेंड्स, और जो है वो कंपनी मतलब दोस्त, मतलब उनका भूखा था, कह सकते हैं कि वो लालची था इन सबका, कि उनको दोस्त मिले और उसके साथ जो कोई कंपनी देने वाला हो। तो वन डे व्हेन द पैडलर टर्न्ड अप एट हिज डोर स्टेप, जब उसके पैडलर जो है यानी कि वो जो फेरी वाला जब उसके दरवाजे पे आया, तो ही वॉज हैप्पी टू फाइंड समवन टू टॉक टू बी रिवील्ड ऑफ हिज बोर्डम एंड मोनोटोनी। जो है जब वो उसके दरवाजे पे आया, तो वह जो है वो सीधा सीधा उसने सोचा कि मतलब जो पैडलर है उसने क्या सोचा कि सॉरी पैडलर जब आया तो इसने क्या सोचा क्रॉफ्टर ने कि चलो मुझे कोई ना कोई बात करने के लिए मिल गया, अब मैं जो है अपने बोरियत भरे जो चीज़ से जो है आज़ाद हो जाऊंगा, उससे मुझे छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ इसमें छुटकारा पाने का मतलब उसने सोचा कि छुटकारा मिल जाएगा। दिस इज द रीजन ही वॉज सो टॉकटेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर, और इसी कारण जो है वो सो टॉकटेटिव मतलब ज्यादा बातूनी और मित्रता वाला पैडलर के साथ हुआ था, ठीक है, अपनी बातें करने के लिए, ताकि वो जाए ना आराम से बैठ करके गप्पे शप्पे यहाँ के। और व्हाट डिड गांधी डू अबाउट द सोशल एंड कल्चरल अपलिफ्टमेंट ऑफ द चंपारण विलेजेस। तो यहाँ पर जो है आपको सीधा सीधा पूछा गया है, गांधी जी ने चंपारण के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए क्या किया, ये आपको बताना है। इसमें क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गांधी वांटेड टू डू समथिंग टू रिमूव द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन चंपारण विलेजेस। तो गांधी जी जो है चंपारण के गांव में सांस्कृतिक और सामाजिक जो पिछड़ापन था उसको दूर करना चाहते थे। और गांधी वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द विलेज एज ही आस्क्ड पीपल टू volunteer for the purpose of teaching and doctor for the health care and also took care of their sanitary habits। और जो है इसके लिए जो है गांधी जी ने गांव के उत्थान के लिए जो है क्या किया, उन्होंने लोगों के शिक्षण के उद्देश्य से जो स्वयं सेवक संस्थाओं और जो है स्वास्थ्य की देखभाल के लिए डॉक्टरों को कहा, और उनकी स्वास्थ्य संबंधी आदतों का भी ध्यान रखा, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा आपका इसका आंसर। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच। यहाँ पे इको को इतना लिखने का समय कैसे जो है निकालता था, कैसे मिलता था, ये आपको बताना है। यहाँ पे क्या है, अम्बर्टो इको टेल्स मुकुंद दैट देयर आर ए लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन द लिविंग ऑफ ऑल या लाइफ्स ऑफ ऑल। तो यहाँ पे जो है अम्बार्टो इको जो है मुकुंद को बताता है कि सभी के जीवन में बहुत सारी जो है खाली जगह होती है, ठीक है। और ही कॉल्स देम इंटरस्टिक्सेस और इंटरवल्स, जो है उसको क्या बोलता है, वो अंतराल बोलता है। ही वर्क्स इन दीज एम्प्टी स्पेसेस, और जो इस अंतराल में जो है वो काम करता है। व्हेन मुकुंद वाज वेटिंग फॉर हिज एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, जब मुकुंद वेट कर रहा था अपने लिफ्ट का कि जब वो फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पर आए, इसी दौरान ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ स्पेस, जो है इस टाइम के दौरान, इस समय के दौरान जो है इको हैड ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल, उस समय तक जो है इको ने एक आर्टिकल लिख लिया था। दस बाय यूजिंग दोज एम्प्टी स्पेसेस इको कैन फाइंड टाइम टू राइट सो मच। और इन्हीं जो बीच के अंतराल का जो समय है इनका प्रयोग करके जो है इको जो है अधिक से अधिक लिख पाता था, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, हमारा 10वां क्वेश्चन है, 125 से 150 पर 7 अंकों का प्रश्न, बड़ा बड़ा प्रश्न है। डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद हैव टू फेस इन देयर लाइफ। तो देखो इसमें कुछ नहीं, ये पोवर्टी भरा जो है फिरोजाबाद में उनकी लाइफ है, ठीक है। वो क्या करते हैं, उनको टेंशन होती है, डिस्परेटिव होते हैं, ट्रबल फेस करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो इंगेज रहते हैं इस टाइप के ट्रेड में, जो बेंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज है, इसमें इनको ध्यान नहीं रखा जाता। इसमें बहुत ही हाई टेम्परेचर पर जो है ये काम करते हैं, ठीक है। और जो है इसमें कई तो ऐसे भी हैं जो इसमें काम करते करते जो है बहरे हो जाते हैं, सॉरी अंधे हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जो है ये इसमें लेबर मतलब श्रम कराया जाता है, छोटे से जो प्रॉफिट के लिए इसमें बहुत ज़्यादा श्रम कराया जाता है, ठीक है। और बाकी आप जो है इसमें वेल्डिंग्स होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सभी चीज़ों को मिला करके आपको लिखोगे ना, तो जाके ये 7 नंबर आपको आंसर मिलेगा। तो इसमें आपको मैंने जो लिखा है इन सब चीज़ों को पढ़ लेना, बहुत ईजी लैंग्वेज है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, जहाँ समझाने वाली बात होगी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद जो है और पार्ट इसमें, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो आपको ये भी पता है कि वो जो है उसने क्या है वो ट्राई किया ओवरकम होने के लिए, कैसे, खुद को, है ना, खुद से ही उसने अपने आप को ट्राई किया, ठीक है। वो जब फेल्ड हुआ तो इंस्ट्रक्टर जो है वो खुद ही जो है वो जो है अपने अपने आप को जो है डगलस जो है उसमें फियर को जो है वो कम करने के लिए क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ डगलस बिगेन बाय लर्निंग टू बी ईज इन द वाटर। तो ठीक है, वो धीरे धीरे पानी में ही सीखता रहा, और ही प्रैक्टिस और एक्सेलिंग इनहेलिंग इन द वाटर टू एलिमिनेट द फियर ऑफ द पुटिंग हिज हेड इनसाइड द वाटर। सबसे पहले ये करता है। देन वो जो है अपने मास्टर इंडिविजुअल स्टेप ऑफ स्विमिंग इन विच वर फाइनली और इंटीग्रेटेड इनटू ए कंप्लीट एक्सपीरियंस ऑफ स्विमिंग। और धीरे धीरे जो है इस तरह से वो अंदर जाता है और अपने आप को जो है स्विमिंग के लिए एक्सपर्ट बना लेता है। आफ्टर 6 months जो है डगलस कुड नॉट स्विम वेल, बट ही वाज टू ऑल्सो
ऑल्सो फ्री ऑफ हिज होल फियर्स एंड ग्रेट एक्सटेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख दोगे, इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और थोड़ी सी चीजें जो यहाँ पर आप मेंशन करो, 7 अंकों के प्रश्न के लिए आपको थोड़ा सा हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखोगे। अगला जो प्रश्न है इसमें आपसे क्या पूछा गया है, वाई अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। तो देखो अंटार्कटिका में जाकर के जो है क्या मतलब करते हैं कि हमको मतलब हम कह सकते हैं कि अंटार्कटिका वो ऐसी जगह क्यों है कि जहां पर हम पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जो है महसूस कर सकते हैं या उसको अंडरस्टैंड समझ सकते हैं। क्योंकि अंटार्कटिका जो है ये ऐसी जगह है जिसका जो है आप कह सकते हो कि बहुत ही पुराना भूवैज्ञानिक युग से इसका संबंध है। ठीक है, और बाकी ये जो है यहाँ पर भिन्न भिन्न मतलब मनुष्य का या किसी भी जानवरों का अस्तित्व नहीं रहा था। यहाँ पर कोई भी भवन पेड़ पौधे या कुछ भी नहीं दिखेगा, केवल हर जगह पर आपको बर्फ ही बर्फ दिखेगी। और पूरे जो वर्ल्ड का लगभग 90% जो बर्फीला हिस्सा है वो इसी क्षेत्र में है। ठीक है, और यहाँ पर जो है कोई पेड़ पौधे जैसे मैंने बताया नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग का भी यहाँ पे अध्ययन किया जा सकता है कि कितनी तेजी से बर्फ पिघल रहा है, क्या हमारा जो है पृथ्वी जलमग्न हो सकता है। ठीक है, उसके परिणाम स्वरूप क्या क्या क्षतिग्रस्त हो रहा है वो भी हम देख सकते हैं। इसमें जो है भविष्य की बातें, वर्तमान की बातें और जो है आपके भूत की बातें जो है यहाँ पर हम परफेक्ट तरीके से जो अध्ययन कर सकते हैं। बाकी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, उसको जरा एक बार पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ खास इशू नहीं होगा, ध्यान से पढ़ना। इसके और पार्ट की बात करें तो इट मे टेक ए लॉन्ग टाइम फॉर ऑपरेशन टू बी रेजिस्टेड बट द सीड ऑफ द रेबेलियन आर सॉट अर्ली इन द लाइफ। डू यू एग्री द जस्टिस इन इनजस्टिस इन एनी फॉर्म कैन नॉट एस्केप बीइंग नोटिस इवन बाय चिल्ड्रेन। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया इसको क्या बोल रहा है कि उत्पीड़न का विरोध करने में लंबा समय लग सकता है, ये तो सभी को पता है। ठीक है, और जो है लेकिन विद्रोह के बीच जो जीवन में बो दिए जाते हैं, क्या आप इस बात से सहमत है कि बच्चे जो इस अन्याय को देखे बिना नहीं रह सकते हैं या नहीं रह पाएंगे या नहीं बच पाएंगे या नहीं बच सकते हैं। तो ये क्या आप इस बात से सहमत हैं, जो है विद्रोह जो भी होता है या अन्याय जो भी होता है, इस अन्याय से जो है बच्चों को आप नहीं बचा सकते या बच्चे उसको देखे बिना नहीं रह सकते। तो इसको हमें आंसर देना है। तो हमने जो है यहाँ पर पूरा आंसर कंप्लीट जो है एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करते हुए दिया है। ठीक है, अब ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा जो समय लग जाएगा और बहुत जो है आपके पेपर सॉल्व करने, जैसे जैसे रिस्पॉन्स मिलेगा आपके कंटिन्यूअस पेपर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इसके बाद जैसे मैंने बताया आपको पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप डायरेक्ट लिंक में, अभी वीडियो खत्म होने वाली तो आपके सामने ही स्क्रीन पर लिंक आएगा, उसको आप टच कर सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 32-40 वर्ड्स ईच। व्हाट डज थर्ड लेवल रेफर टू। तो थर्ड लेवल जो है वो क्या बताता है ये आपको बताना है। तो ये जानते हैं कॉमन क्वेश्चन है और कितनी बार पूछा गया होगा आपको अच्छी तरह से याद है कि यहाँ पे तीसरा जो स्तर है वो क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर थर्ड लेवल रेफर्स टू द सबवे ग्रांड सेंट्रल स्टेशन दैट टेक्स द पैसेंजर टू द गेल्सबर्ग और इलोनॉस। और द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप टू चार्ली। वो चार्ली की मनगढ़ंत द नरेटर फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। जो है चार्ली क्या है सोचता है कि ये जो है इस आधुनिक दुनिया की रियलिटी से, मॉडर्न लाइफ से जो है ये बचने का एक आसान सा तरीका। इस इट प्रोवाइडेड हिम ए बेस वेयर ही कुड इंटरव्यू फैंटेसी एंड रियलिटी। ठीक है, तो ये जो है एक ऐसा आधार प्रदान करता है जहां पे कल्पना और वास्तविकता को आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस आंसर को लिख सकते हैं। मैंने काफी पहले ये क्वेश्चन करवा दिए हैं आपके जो इंग्लिश के मॉडल पेपर और आपके जो 2022 के पेपर सॉल्व किए थे उसमें सारे क्वेश्चंस मैंने कराए थे, उनको भी पढ़ लेना, उनको भी देख लेना। वो भी पेपर आपको उसी लिंक में मिल जाएंगे जो पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे। प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर पढ़ना। हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट नेम। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आपने पढ़ा है कि वो कौन था और क्यों उसको ये नाम पड़ा। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हु वाज डॉक्टर सदा और वेयर हिज होम, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है, इसको बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो और व्हाट इज द मोरल इशू दैट द स्टोरी शुड विजार हिट मम्मी रेसेस। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपसे क्या पूछ रहा है कि जो आपका कह सकते हैं विजार्ड हिट मम्मी कहानी में जो है कौन सा नैतिक मुद्दा उठाया गया है ये आपको बताना है। तो ये भी आप जानते हो, कहानी में जो है माता पिता और बच्चों के बीच के समझ का नैतिक मुद्दे को उजागर किया गया है। ठीक है, बस और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दोगे, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही इसमें भावनाओं के साथ साथ जो है उनकी सनक जो होती है माता पिता को जो है बच्चों की भावनाओं के साथ उनकी सनक को भी जो है ठीक से समझना जरूरी है, यही चीज इसमें बताया गया है। ठीक है, और उनके हित में जो है ये भी जानते हैं कि जो उनके माता पिता जो है बहुत ज्यादा अनुभवी होते हैं, बच्चों के माता पिता अनुभवी होते हैं और उनके हित में ही जो भी करते हैं उनके हित के लिए ही करते हैं, उनको अच्छा ही करते हैं। या और यही समझ सकते हैं कि मान सम्मान जो है माता पिता जो है बच्चों के अंदर जो माता पिता जो आचरण डेवलप करते हैं वही चीज हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से जो है इसका आंसर आप लिख सकते हैं, यही आपका सोल्यूशन है। और ये वीडियो समाप्त हुआ मिशन मेरिट का। और जैसे मैंने बताया आपको शेयर करना ना भूले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शेयर। मैक्सिमम लोगों को जो है आप शेयर करें ताकि आपका नेक्स्ट सोल्यूशन जैसे भी आए, आप चाहें तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या फिर आपका राजनीति विज्ञान का, जो कहेंगे आप उस सब्जेक्ट के सोल्यूशन दे दिए जाएंगे। आप बस केवल मैक्सिमम शेयर करें, शेयर करते ही हमें पता चल जाएगा कि आपने शेयर कर दिया है। और इसके लिए जो है आपको शेयर करना अनिवार्य, आप भूल जाते हैं। और आपके सामने जो प्लेलिस्ट आई हुई है और जो लिंक आई हुई है पीडीएफ की, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, हैव ए गुड डे।